हाय स्वीट हार्ट्स, ये हो रही है वीक अहेड की रीडिंग, जहाँ पर मैं हमेशा करती हूँ कि वीकली बेसिस पे आप लोगों को मैं क्या गाइडेंस दे सकती हूँ। इस वीक में आपको कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन कौन सी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है, और उसी के ऊपर ये गाइडेंस होने वाली है। यहाँ पर आपको क्या करनी है, मैंने पायल रखा हुआ है, ठीक है, कोई भी साइन के ऊपर नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर पायल्स हैं, 4 पायल्स मैंने रखा हुआ है, जो कि है पायल 1, ये एमेथिस्ट स्टोन। सामने मैं क्लिप भी प्ले कर दूंगी, तो वहाँ पर पॉज करके आप चूज़ कर सकते हो। पायल 2 है ये जो ब्लू स्टोन। पायल 3 है ये रेड स्टोन। एंड पायल 4 है ये वाइट एंड ग्रीन की कॉम्बिनेशन केक स्टोन। ठीक है, तो सामने क्लिप प्ले कर दूंगी, वहाँ पर पॉज करके आप चूज़ करिए कि आप कौन सी स्टोन से सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, उस पाइल को चुनिए। और वहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ वो मैं आगे आपको बताती हूँ। अभी आते हैं जो लोग भी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, वो बुक करने के लिए मुझे मेल कर सकते हैं jvinandi555@gmail.com पे, जो कि सारे स्मॉल लेटर में है एंड पेड रीडिंग है। तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिखा हुआ, एंड ऑल्सो स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी। एंड सेकेंडली जो लोग भी मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं, तो वहाँ पर मैं डेली बेसिस पे रील्स डालती हूँ, और डेली बेसिस पे मैं वहाँ पर रीडिंग्स करती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि कार्ड ऑफ द डे मैं वहाँ पर ही करती हूँ। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाई ऑप्शन 1, जिन्होंने भी ऑप्शन 1 को यानी कि इस एमेथिस्ट स्टोन को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। एक्चुअली ये पर्पल कलर का है, बट स्क्रीन पे ये अच्छे से नहीं दिखती है क्योंकि बहुत डीप पर्पल है। इसको रख देते हैं इधर, और मैंने ये इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर मैं सबसे पहले ड्रॉ साइकिक जो ड्राइंग होती है उसके थ्रू मैं रीडिंग करती हूँ, एंड उसके बाद मैं आपके लव लाइफ, करियर एंड स्पिरिट्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आती है वो सारी कुछ देखूंगी। लेकिन सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी ड्रॉ के थ्रू देखना चाहूँगी कि मुझे क्या क्या चैनल होती है। ओके, सो स्पिरिट्स गाइड कीजिए प्लीज़ फॉर पायल 1। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज़। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों की यहाँ पर कहीं पर आप कुछ डील साइन करने की सोच रहे हो, कुछ स्टार्ट करने की सोच रहे हो, कुछ एग्ज़ाम है तो कुछ लिखावट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, कुछ साइन किया हुआ हो सकता है कि आपकी बहुत क्लोज, आप शादी करने वाले हो तो वहाँ पर रजिस्ट्री कर रहे हो, या फिर आप घर खरीद रहे हो, वहाँ पर एक साइन। तो मुझे यहाँ पर आप दिख रहे हो कि कुछ साइन करता हुआ। ठीक है, और ऑल्सो ये साइन बताती है कहीं ना कहीं आपकी एक जो मन की इच्छा है, इस 7 दिन में कहीं ना कहीं आप देखोगे कि उसके तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। मुझे यहाँ पर आप दिख रहे हो कि 3 to 4 मंथ से आप कुछ चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हो, और वो फाइनली जाके सक्सेसफुल हो रही है। मुझे वो यहाँ पर गाइडेंस मिल रही है, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है एक कंप्लीशन हो रही है कुछ लोगों की लाइफ में। आप लोगों को शायद बहुत ज़्यादा 111 दिखता होगा, या फिर 101010 दिखता होगा। ये रिपीटिंग नंबर्स शायद दिखता होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर
एक कंप्लीशन दिख रहा है आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी कि आपके लिए मुझे कार्ड से क्या पता चलती है। सबसे पहले थोड़ी सी टैरो चेक कर लूँगी कि टैरो से क्या आती है। थैंक यू फॉर ऑप्शन 1। थैंक यू स्पिरिट्स, बताइए। एक कार्ड लूँगी मैं इन लोगों के लव लाइफ के लिए, एक कार्ड लूँगी मैं इन लोगों की करियर के लिए, एक कार्ड लूँगी मैं गाइडेंस के तौर पे, और ओवरऑल एनर्जी बॉटम से चेक कर लेते हैं जो कि है नाइट ऑफ कप्स। या जैसे मैंने कहा कि आप कुछ चीज़ की तरफ डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हो, मुझे ऐसा अब दिख रहे हो कि जो सिचुएशन या तो फिर स्टक था पूरी तरीके से, जहाँ पर मूवमेंट्स थोड़ी सी भी नहीं हो रही थी, तो वहाँ पर आपको मूवमेंट्स दिखेगा, वो करियर के एस्पेक्ट से हो या फिर आपके लव लाइफ के एस्पेक्ट से हो। कुछ मूवमेंट्स यहाँ पर मुझे डेफिनेटली दिख रहा है जिसके तरफ मतलब वो ऑन द वे है, ठीक है। इस 7 डेज में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर पता चल जाएगी, या फिर उसकी वाइब आएगी, आपके इंट्यूशन बोलेगा, या फिर आपको कुछ पता चलेगा, कुछ तो होगा जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं जो मेहनत कर रही थी वो वेस्ट नहीं है, वो सच में काम कर रही है। तो ऐसी थिंकिंग इस 7 डेज में आपकी चलने वाली है, ओके। अभी देखूंगी आपके लव लाइफ के लिए क्या कार्ड है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स करियर के लिए है 4 ऑफ कप्स, एंड आपके लिए गाइडेंस है किंग ऑफ रॉड्स। सी यहाँ पर इस वीक के लिए आपको जो कहा जा रहा है कि ज़्यादा इमोशनल नहीं होने के लिए, मैं गाइडेंस बाद में दे रही हूँ, सबसे पहले मैं लव लाइफ को एक्सप्लेन करती हूँ। विद दिस पेज ऑफ स्वर्ड्स आई फील कि आप किसी को स्टॉक कर रहे हो या फिर कोई आपको स्टॉक कर रहा है। यहाँ पर बहुत दिनों से जैसे कि कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश चल रहा है, कुछ चीज़ों की तरफ एक्शन लेने की सोच एक दिख रहा है मुझे, एक आगे बढ़ने की थिंकिंग दिख रहा है, लेकिन एक्शन लेता हुआ मुझे नहीं दिख रहे हो, ठीक है। इस वीक में भी कहीं ना कहीं ये एनर्जी कंटिन्यू रहेगी। इफ अगर आप किसी को पसंद करते हो या फिर आप ऑलरेडी रिलेशन में हो, शादीशुदा हो, तो मुझे क्या दिख रहा है, कुछ चीज़ें जैसे कि आपके दिल में दबा हुआ है, आप बहुत टाइम से बोलना चाहते हो या फिर उसके ऊपर काम करना चाहते हो, एक्शन लेना चाहते हो, लेकिन जाहिर नहीं कर रहे हो, सिर्फ उस सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हो और सही टाइम की जैसे कि वेट कर रहे हो, मुझे वही दिख रहा है। एंड जो लोग सिंगल है उनके लिए मुझे दिख रहा है किसी को शायद स्टॉक कर सकते हो, पसंद करते हो, क्रश है, तो यहाँ पर एक स्टॉकिंग एनर्जी भी मुझे दिख रहा है। अभी आता है करियर की तरफ, तो करियर के लिए आया हुआ है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स कहने के बताती है कि करियर पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ आता हुआ दिखोगे आप, लेकिन आप शायद बहुत इम्पेशेंस हो रहे हो। मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि स्पिरिट्स आपको समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि थोड़ी सी धैर्य बना कर रखो। डिवाइन टाइमिंग में चीज़ें होती है और कभी कभी डिवाइन टाइमिंग इतना डिले होती है तो वो हमारे हाथ से निकल जाती है, इम्पेशेंस हो जाते हैं हम। लेकिन यहाँ पर आपके लिए स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि करियर के एस्पेक्ट से आप करते जाओ, गोइंग विद द फ्लो जाओ, क्योंकि आप अगर ऐसा सोचोगे कि ये काम मुझे अभी होनी चाहिए, इस वक्त पे ही होनी चाहिए, तो भैया बिल्कुल नहीं होने वाला है। इस 7 डेज में स्पिरिट्स आपको बताने की कोशिश करेंगे कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी ध्यान दो। आप उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हो जो आपके पास नहीं है, बल्कि जो है उसके तरफ ध्यान दो, उसको लेकर आप बिजी रहो, तो ऑटोमेटिकली आप एक सरप्राइज के तौर पे स्पिरिट्स की तरफ से एक ब्लेसिंग्स आ जाएगी आपकी तरफ, जो आप अनएक्सपेक्टेडली होगा। समझ रहे हो, ये करियर के एस्पेक्ट से मुझे ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन जब आप उसको लेट गो करोगे तभी ये ग्रोथ अपने तरफ आप अट्रैक्ट कर पाओगे और उसको देख पाओगे। जब तक लेट गो नहीं कर रहे हो तब तक आपकी एनर्जी ऐसी लो रहेगी और आप समझ नहीं पाओगे आपको क्या करनी है, कैसे करनी है, क्यों नहीं हो रही है, तो क्वेश्चंस चलेगी, ठीक है। तो इस वीक में आपको क्या करनी है, ओवरऑल गाइडेंस मैं देती हूँ विद दिस किंग ऑफ रॉड्स। आपको की इंटेंशन को फोकस्ड रखनी है, आपको क्या करनी है, कैसे करनी है, पूरी तरीके से प्लानिंग करके उसके बाद प्लॉटिंग करनी है। ज़्यादा इमोशनल नहीं होने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, प्रैक्टिकली थिंकिंग रखने के लिए बोला जा रहा है, अपने दिमाग को सही से काम में लगाने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस है, ओके। सो देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ के लिए और क्या आती हैं। थैंक यू। सो यहाँ पर है 2 कार्ड्स मैं ले लेती हूँ। एक्सप्रेशन एंड वर्च्यू। आई फील यहाँ पर
आप किसी इंसान को या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर मैनिफेस्ट करने की सोच रहे हो, और आपको स्पिरिचुअली जैसे कि सिखाया जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आती है, आपके जो थॉट्स है उसमें शायद ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, और इस 7 डेज़ में कहीं ना कहीं आप बहुत स्पिरिचुअली ग्रो करने वाले हो। आप फॉलो करोगे तो देखोगे, आज आप जब रीडिंग देख रहे हो तो 7 डेज़ बाद, ठीक है, आपकी थिंकिंग में थोड़ी सी चेंजेस आई है, जो कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपकी झुकाव आ चुकी होगी, और आपने पूरी तरीके से चीज़ों को या फिर लेट गो किया होगा, ठीक है। कुछ तो चेंजेस आपके लव लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। लेट्स सी, देख लेता है कि आपके करियर के लिए क्या चेंजेस मैं देख पा रही हूँ। करियर के लिए भी 2 कार्ड्स हैं, इसको ऐसे रख देती हूँ। करियर के लिए है ऑल टाइड अप एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सी, यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे, यहाँ पर एक क्लियर जो पिक्चर है वो स्पिरिट्स मुझे दिखा रही है कि आप इस जगह पर हो, ऑल टाइड अप वाली सिचुएशन पे हो। क्यों हो? क्योंकि आप खुद को हील नहीं कर रहे हो, आप समझना नहीं चाहते हो। एक्चुअली इस वीक में आपकी एनर्जीज को लाइट करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। स्टार्टिंग में, वीक के स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हो, लेकिन वीक एंड होते होते आप कहीं ना कहीं आप में ना एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी, और आप कहीं ना कहीं बहुत स्पिरिचुअल होने वाले हो। जैसे कि इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग हो रही है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिट्स के ऊपर भरोसा कर रहे हो, गोइंग विद द फ्लो जा रहे हो, तो एनर्जीज में बहुत ट्रांसफॉर्म होगी। इस 7 डेज में ही आप वो फील कर पाओगे, ओके ना। लास्ट देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आती है। थैंक यू। गाइडेंस क्या है फॉर पाइल 1? स्पिरिट्स बताइए। ओके, सो आपके लिए हैं कॉस्मिक गेट अवे। सो आई फील कि आपके थॉट्स इस वीक में बहुत पावरफुल होने वाली हैं। आपकी जो थिंकिंग होने वाली है, आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो इस 7 डेज में। आप देखोगे वो मैनिफेस्टेशन काम कर रही है, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग रखने से ही वो काम करेगी। ऐसा नहीं है कि दिल में सोच रहे हो कि होगा कि नहीं होगा, मैं तो कर रही हूँ लेकिन ये एंड होते होते हो जाएगी ना, तो ये सारे कुछ सोचोगे तो कुछ भी नहीं होगा। बल्कि इफ़ अगर आप लेट गो करते हो, एक बार लेट गो करके देखो ना, जब ये आपके सारे कार्ड्स बोल रहे हैं तो लेट गो करके एक बार देख सकते हो। इन 7 डेज में आप उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचोगे जो आप अचीव करना चाहते हो, बल्कि उन चीज़ों के बारे में सोचोगे जो आपके पास ऑलरेडी है। उसके लिए थैंकफुल हो, उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू करो, अभी से स्टार्ट कर दो। तो 7 डेज में आप देखोगे बहुत कुछ आप खुद में चेंज फील कर रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिकली क्या चेंज हो रही है मुझे उसका आइडिया नहीं है, क्योंकि वैसे मुझे कुछ भी यहाँ पर से पता नहीं चल रही है, लेकिन आप खुद में वो चेंजेस फील कर पाओगे। आप खुद को जैसे कि स्पिरिचुअली आप ग्रो कर पाओगे, स्पिरिचुअली स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट हो पाओगे। तो ये सारे कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, समझ रहे हो? ये सारी कुछ मुझे आपके लिए यहाँ से पता चल रही है। आई होप आप समझ पाए हो, कनेक्ट हो पाए हो मैसेजेस से। इफ़ अगर आपको क्लैरिटी मिली है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाई ऑप्शन 2, इफ़ आपने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, यानी कि इस ब्लू स्टोन को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। मैंने ये वाइट पेपर इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि वाइट नहीं बट या एक पेपर रखा हुआ है, तो इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि मैं यहाँ पर ड्राइंग जो साइकिक रीडिंग होती है तो यहाँ पर छोटी, एकदम छोटी सी स्टार्टिंग में करूँगी, उसके बाद आपके कार्ड्स देखूँगी। ओके, फर्स्ट मैं देख लेती हूँ कि मुझे आपके लिए क्या पता चलती है। स्पिरिट्स फॉर पाइल 2 मुझे गाइड करिए प्लीज। कुछ लोग की यहाँ पर VM, ये इनिशियल बहुत S, ये इनिशियल बहुत स्पेसिफिक हो सकती है आपके लिए। कुछ लोग यहाँ पर कुछ आर्ट वगैरह से जुड़ सकते हो, लाइक आप कुछ क्रिएटिव फील्ड में हो, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, इस फील्ड में हो सकते हो। बाहर से कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है क्या, मुझे नहीं पता, बट या इफ़ अगर आ रही है तो इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। सो यहाँ पर और क्या मुझे दिख रहा है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इस वीक में जैसे कि आप कुछ करना चाहते हो, आप
कुछ चीज़ों की तरफ जैसे कि बढ़ रहे हो, आगे बढ़ना एक दिख रहा है, ठीक है, पॉज में नहीं रहना दिख रहा है। मुझे यहाँ पर ऑल्सो दिख रहा है कहीं पर शायद ट्रैवल कर सकते हो, जा सकते हो। मुझे यहाँ पर वेव्स दिख रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पर वेव्स दिख रहा है। और शायद आप वैकेशन पे कहीं पर जाना चाहते हो जहाँ पर सी हो, बीचेस हो, तो हो सकती हैं कि आप वहाँ पर जाना चाहते हो। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर विंड दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हो एयर साइन हो, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हो। डेफिनेटली यहाँ पर ये साइन स्ट्रॉन्ग है। एंड उसी के साथ इफ़ अगर आप, मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत सारे लोगों की हार्ट जैसे कि ब्रोकन है, ठीक है। और कुछ लोग जैसे कि सीधा सोच रहे हो और उसी के साथ टेढ़ा, या फिर आपके जो पार्टनर है या तो फिर वो बहुत सीधा है, आप बहुत टेढ़ा हो, मतलब सोचना जो होती है, या फिर आप बहुत सीधा हो, वो थोड़ी सी मतलब उल्टा सोचते हैं। तो ऐसी कुछ थिंकिंग मुझे दिख रहा है। एंड ऑल्सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जैसे कि आपके दिल में ना दो चीज़ें चल रही है, कि दो थिंकिंग जो होती है ना दिमाग में नहीं, ये दिल में चल रही है। आपका दिल जैसे कि दो चीज़ों में जगल कर रही है, तो वो वाली वाइब यहाँ पर आ रही है। इस वीक में आप ऐसा महसूस कर सकते हो। लेट्स सी आपके कार्ड्स मुझे क्या बताती है, आपके कार्ड से मुझे और क्या पता चलती है, देख लेते हैं। थैंक यू। और कुछ चीज़ों में हो सकते हो कि एक हैंग्ड मैन की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि स्टक हुए हो, लेकिन वो शायद कंप्लीट हो सकती है इस वीक में, वो क्लियर हो सकती है, वो जगल ख़त्म हो सकती है। देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या बताती हैं। फॉर पाइल 2 बताइए स्पिरिट्स। थैंक यू। ओके मैं लूँगी आपके लव लाइफ के लिए एक कार्ड, आपके करियर के लिए एक कार्ड, और आपके गाइडेंस के तौर पे एक कार्ड। ओवरऑल एनर्जी है बॉटम से 5 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर कुछ ऐसी आपकी थॉट्स है जो कि कहीं ना कहीं आपको बहुत बॉदर कर रही है, और आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, और कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, कौन सी डिसीजन आपके लिए सही है। तो कुछ यहाँ पर वो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही है, यहाँ पर कुछ उन चीज़ों को लेकर आप कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हो, वो चीज़ दिख रहा है। हो सकती है कि आपके साथ ऐसा कुछ चीज़ें हो रहा होगा जो कि आपको बहुत, आपके माइंड डाइवर्ट कर रहा होगा। आपको ध्यान नहीं, आप जो करना चाहते हो उसके तरफ आपके ध्यान नहीं जा रहा है। दैट्स वाई कुछ चीज़ें आपको ऐसे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, इस वीक में हो सकती है। लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या बता रही हैं। लव लाइफ के लिए 8 ऑफ स्वर्ड्स, करियर के लिए है 2 ऑफ पेंटिकल, एंड गाइडेंस है 5 ऑफ स्वर्ड्स। माय गुडनेस। ओके सी, मैंने कहा था कि एक जगल चल रही है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके 2 थॉट्स काम कर रही है। 2 ऑफ पेंटिकल ने वो कंफर्म कर दिया। एनीवेज, तो स्टार्ट करते हैं हम आपके लव लाइफ से। सो लव लाइफ के लिए मुझे क्या दिख रहा है विद दिस 8 ऑफ स्वर्ड्स। 8 ऑफ स्वर्ड्स कहने की बताती है कि आपके दिमाग में ये सारी कुछ है। इफ़ अगर आपके इंट्यूशन को आप फॉलो करते हो तो आप आसानी से बाहर निकल सकते हो। लेकिन यहाँ पर वही चीज़ आ रही है, दिल की सुनो या फिर दिमाग की सुनो, या फिर दिल में 2 थॉट्स चल रही है। कुछ तो है जो कि 2 चीज़ों में आप समझ नहीं पा रहे हो कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है। आपको अपनी दिल की सुननी चाहिए, दिमाग की सुननी चाहिए, ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है, मुझे ये एक्सेप्ट करनी चाहिए या फिर ये एक्सेप्ट करनी चाहिए, कौन सी चीज़ है जो मेरे लिए सही है। तो इन चीज़ों में कहीं ना कहीं आप जगल करने वाले हो इस वीक में, मुझे वो दिख रहा है। एंड करियर के एस्पेक्ट से बोलूँ तो 2 ऑफ पेंटिकल सेम मैसेज देती है। बैलेंस करने की कोशिश करोगे अपने करियर पर, और हो सकते हैं कि आप किसी 2 काम में आप बिज़ी रह सकते हो, 2 काम को एक साथ कर रहे हो तो वहाँ पर बिज़ी रह सकते हो, उसको आप संभालने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बैलेंस मिस हो रही है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन इस वीक में कहीं ना कहीं आप चाहोगे कि अपने लाइफ में आप बैलेंस लाओ। 5 ऑफ स्वर्ड्स क्या बताती है, मुझे ऐसा लगता है कि
आप अगर आपके ईगो में आके कुछ करते हो तो वो आपके लिए नुकसान साबित होगी। हो सकती है कि आपको लगे कि हाँ मैं तो जीत गई, लेकिन आप सबसे ज़्यादा लॉस शायद आप करोगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊँ एक सिचुएशन, तो आपको समझ में आएगी कि मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको। मेरे एक ब्रदर है, तो वो कुछ केस स्टडी कर रहे थे और मेरे डैडी ने उनको कहा था कि तू लीगल मामले में मत जा, तू ये केस हार सकता है, ठीक है। और उसने नहीं सुना और वो केस उसने किया, और उसके बाद जैसा कि हुआ कि उसका पैसा भी डूब गया, वो केस भी हार गया। लेकिन फिर आके कहता है कि नहीं कोई बात नहीं है, चलो मैं तो जीत गई, ठीक है। तो वैसी वाली वाइब है। तो हार के बाद भी जो एक होती है खुद का ईगो, जैसे कि खुद को नहीं कहने देती है कि नहीं सच में तू हार गई है, तेरा पैसा गया, तेरा जो नाम है वो चला गया, तो जीता कहाँ से, है ना। तो वैसी वाली वाइब मैं आपके लिए गेट कर पा रही हूँ कि इस वीक में आप ऐसा कोई काम मत करना जो बाद में जाके पछताना पड़े आपको ही वहाँ पर लूज़र होना पड़े, ठीक है। हो सकता है कभी कभी हम ईगो में आ जाते हैं और बिना सोच समझ के कोई काम कर देते, लेकिन इस वीक में अगर आपको लगे कि आप सोचने समझने की शक्ति वैसा आपकी नहीं काम कर रही है, आपका इंट्यूशन भी काम नहीं कर रही है, आपका दिमाग भी काम नहीं कर रही है, बहुत कन्फ्यूजन होने की वजह से, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कोई भी डिसीजन मत लो इस वीक में। पोस्टपोन कर दो, जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हो उसको पोस्टपोन कर दो। थोड़ी सी क्लैरिटी लाओ, मेडिटेशन करो, खुद को शांत रखने की कोशिश करो, ज़्यादा गुस्सा मत करो, ठीक है। मैं आपको बार बार यही गाइडेंस दूंगी। नहीं तो इस वीक में हो सकती है कि आपका कुछ खुद का नुकसान हो जाए। ओके, लेट्स सी आपके लव लाइफ में मुझे और क्या पता चलती है आपके लव लाइफ के लिए। थैंक यू। इवोल्यूशन, यू रियलाइज ऑब्स्टिकल्स आर मेरली लेसन्स ऑन योर पाथ टू सी। आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं पता चल रही है इस वीक में कि अगर आप ये जो ऑब्स्टिकल्स है, ठीक है, ये आपके लेसन्स के तौर पे हैं, और लव लाइफ में कहीं ना कहीं आपको एक लेसन्स मिल रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप सिंगल हो, आप ऑलरेडी कमिटेड हो या फिर मैरिड हो, कुछ आपके साथ इस वीक में हो सकती है कि जिससे आप लेसन्स वहाँ से सीखो, ठीक है। और कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकती है इस दौरान पे, आपको कुछ रियलाइजेशंस हो सकती है, लेकिन कोई डिसीजन यहाँ पर लेने के लिए गाइडेंस बिल्कुल नहीं है। आपके कोई भी कार्ड ऐसा नहीं बोल रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो भी आप रियलाइज़ कर रहे हो, जो भी लेसन सीख रहे हो, ठीक है, सीख लो, गोइंग विद द फ्लो जाओ, कोई भी एक्शन मत लो। यही आपके लिए सजेशन होगी, क्या बोल रही हो। सी, मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, तो वो होती है ना जब हम दिमाग शांत रखते हैं तो हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, कुछ भी ठंडे दिमाग से बोल सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ये वीक आपके लिए वो सजेस्टेड नहीं है। बताइए स्पिरिट्स फॉर पाइल 2 इन लोगों के लिए, करियर के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे। ओके, सो अटैचमेंट है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने करियर पर थोड़ी सी फोकस्ड रहोगे। आप कहीं ना कहीं अपने करियर पर ग्रोथ चाहोगे और उसके पीछे जैसे कि काम कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो, उसमें चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को दो चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं इस वीक में आप थोड़ी सी करियर एस्पेक्ट से बिजी रह सकते हो, करियर के बारे में थोड़ी सी सोच सकते हो, और उससे आपकी थोड़ी सी अटैचमेंट बढ़ सकती है, लेकिन चेंजेस यहाँ पर सजेस्टेड नहीं है आपके लिए। शायद आप सोचो कि मैं इन दोनों में मैं इसको ही चुनती हूँ और इसको कंटिन्यू करती हूँ। नहीं, वो चीज़ नहीं है। कोशिश करो कि बैलेंस करने की, और इस वीक में एटलीस्ट चीज़ों को गोइंग विद द फ्लो ले जाने की। ओके, आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। लेट्स सी स्पिरिट्स आपको कैसे गाइड करते हैं इस वीक के लिए। थैंक यू फॉर ऑप्शन 3। बताइए, ऑप्शन 3 नहीं, ऑप्शन 2 बताइए स्पिरिट्स। कॉस्मिक गेटर बी, ओके, सो आपके थॉट्स इस वक्त पे बहुत पावरफुल है। मैं ये कार्ड से कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ स्पिरिट्स, मुझे एक और कार्ड दीजिए। डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, आई फील ये कार्ड आपके साथ बहुत अच्छे से जाएगी।
truth is being revealed, deep instincts are coming from heaven and astral realm. I feel कि आपको बहुत जल्द कुछ चीज़ों का भनक लगने वाली है। इस वीक में आपको स्पिरिट्स की तरफ से गाइड किया जाएगा कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या करोगे तो आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर कुछ मैनिफेस्ट करो या फिर कुछ एक्शन लो, इसके लिए सजेशन नहीं है। आप अपने थॉट्स के ऊपर काम करो, आप अपने जो थिंकिंग है उसके ऊपर काम करो, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉकेजेस दिख रहा है, आपके दिमाग में ब्लॉकेजेस दिख रहा है। आपका इंट्यूशन जो है, जब दिमाग और दिल को बैलेंस कर पाओगे तो चीज़ों को क्लियरली देख पाओगे। तो इस वीक में आपके लिए यही सजेशन है कि आप इस वीक में खुद के थॉट्स के ऊपर और खुद के जो दिमाग के ऊपर होती है उसके ऊपर काम करो और देखो आगे आपको कैसे क्लैरिटी मिलती है। क्योंकि अगर फॉगी एरिया होगा तो वहाँ पर आप चल नहीं सकते हो, आँख में पट्टी होगा तो वहाँ पर चल नहीं सकते हो। सो डेफिनेटली उसके लिए आपको फॉग तो या फिर फॉग हटने का वेट करना होगा या फिर आपको आँख से पट्टी हटाना पड़ेगा। तो वही इस वीक में आपके लिए सजेशन है। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ तो यूनिवर्स को थैंक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाई ऑप्शन 3, इफ आपने ऑप्शन 3 को चूज किया यानी कि इस रेड स्टोन को चूज किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। मैंने यहाँ पर ये पेपर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मैं साइकिक ड्राइंग रीडिंग करने वाली हूँ। ड्राइंग के थ्रू सबसे पहले जानने वाली हूँ कि मुझे क्या पता चलती है, उसके बाद कार्ड्स देखूंगी। ठीक है, स्पिरिट्स मुझे पाइल 3 के लिए गाइड करिए प्लीज। इस वीक में क्या बताना चाहते हैं? ओके। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर ए इनिशियल कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, एस हो सकती है। इस वीक में मनी रिलेटेड आपको कुछ अच्छी खबर सुननी पड़ सकती है या फिर मनी रिलेटेड आप मनी के ऊपर फोकस कर सकते हो, करियर के ऊपर फोकस कर सकते हो। मुझे यहाँ पर दिख रहा है मुझे दिख रहे हो आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में शायद आप एक टाइम की वेट कर रहे हो। ठीक है, आपने जैसे कि एक टाइम की वेट कर रहे हो, एक टाइम फ्रेम आपने सेट किया हुआ है कि इसके बीच में अगर ये नहीं होगा तो शायद वो काम नहीं हो पाएगा या फिर डिले हो जाएगा। तो यहाँ पर एक टाइम फ्रेम मुझे दिख रहा है और आप डेस्परेटली इस वीक में उस चीज़ का वेट कर रहे हो, वेट करता हुआ मुझे दिख रहे हो। कुछ कन्फ्यूजन में हो, कुछ थॉट्स हैं जो कि आप थॉट्स में जगल कर रहे हो एंड उसी के साथ मुझे दिख रहे हो अपने हेयर के ऊपर काम करता हुआ, अपने थॉट्स के ऊपर। दिमाग में बहुत कुछ चलने वाला है इस वीक में, जैसे कि बहुत स्ट्रेस है इस वीक में आपको। ठीक है, आगे देखते हैं कि आपके लिए क्या पता चलती है। बट ये सारी चीज़ें आपके लिए मुझे दिख रहा है, जैसे कि हो सकती है कि आप अपने करियर को लेकर बहुत सोच रहे हो सकती है कि और लव लाइफ के लिए या फिर शादी के लिए कुछ चीज़ों के लिए सोच यहाँ पर दिख रहा है बेसिकली। ठीक है, ओवर थिंकिंग हो सकते हैं इस दौरान पे आपको इस वीक में। तो आगे गाइडेंस मैं आपको दे दूंगी कि आपको क्या क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए इस वीक में। फर्स्ट मैं आप लोगों के लिए लूँगी लव लाइफ के लिए एक कार्ड, करियर के लिए एक कार्ड और एक कार्ड जो कि गाइडेंस के तौर पे। ओवरऑल एनर्जी देखूंगी बॉटम से क्या है। सिर्फ 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है बट मुझे ये 3 ऑफ स्वर्ड्स दिखाता। सो आई फील कुछ चीज़ों को लेकर शायद हार्ट ब्रोकन हो सकते हो, कुछ चीज़ों को लेकर परेशान हो सकते हो। अदरवाइज पास्ट की चीज़ों को याद करके भी दुखी हो सकते हो। आपके दिमाग में कुछ चलने वाली है, मुझे बेसिकली वही दिख रहा है। किसी को लेकर हो सकती है कि आपके पार्टनर को लेकर आप पुराने दिन को याद कर रहे हो, अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स को याद कर रहे हो या फिर कोई ऐसा मिल जाए जो कि चाइल्डहुड फ्रेंड है। कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आपके दिमाग में चल रही है, वही मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या बता रही हैं। द टावर, 10 of cups and wheel of fortune. Okay, wow, great, गुड न्यूज़ आ रही है। बट ये गुड न्यूज़ मैं आपको बता दूँ थोड़ी सी शॉकिंग वाली होने वाली है। लाइक ये गुड न्यूज़ आपको बहुत टाइम या तो फिर आपने वेट किया हुआ है या फिर आपने
पूरी तरीके से कुछ चीज़ों को लेट गो कर दिया है। लव लाइफ से रिलेटेड मैं बोल सकती हूँ कि लव लाइफ से रिलेटेड आपको कुछ शॉकिंग न्यूज़ मिल सकती है, कि जैसे कि आपको कुछ अचानक से पता चले और आप पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाओ कि अरे ये कैसे हो गया। और कुछ लोगों की यहाँ पर हो सकते हैं कि ऑलरेडी ब्रेकअप हुआ है, उसको लेकर आप परेशान हो। कुछ लोग अपने रिश्ते को लेकर कुछ परेशानी है, जो लोग मैरिड है या फिर जो लोग रिलेशन में हैं। इस वीक में कोई भी कलेश से आप दूर रहो। इफ अगर झगड़ा वगैरह हो रहा है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, उसको थोड़ी सी पॉज दो, ठीक है। आप दोनों की इस रिश्ते में थोड़ी सी पॉज दो, उसके बाद सॉर्ट करना, क्योंकि इस वीक में आपके लिए वो सजेस्टेड नहीं है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वीक में आप अपने पुराने जो मेमोरीज़ है उसको याद कर सकते हो। लव लाइफ से रिलेटेड कितना अच्छा था, क्या था, उसको लेकर थोड़ी सी दुखी हो सकते हो, याद करना। लेकिन सॉर्ट करना मुझे नहीं दिख रहा है। हो सकते है कि अचानक से आप दोनों में सारे कुछ सही हो जाए, जो कि आपको बहुत खुश कर दे, लेकिन वो आपको आगे चल के पता चलेगी इस वीक में, ओके। लेकिन टावर बता रही है कुछ सडन होगा जिससे आप शॉक्ड हो जाओगे। ये सडन बहुत पॉजिटिव हो सकती है, ये सडन बहुत नेगेटिव हो सकती है। तो आप देख लो। आई फील जब भी टावर आती है मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये जो भी हो रहा है तो हमारे गलत के लिए हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून है। जो भी हो रहा है कि डेस्टिनी का प्लान किया हुआ है, ये डेस्टाइंड है, एंड दैट्स वाई आपके साथ ये चीज़ें हो रहा है। अब भी शायद आपको लग सकता है कि नहीं, मुझे तो इससे तकलीफ़ हो रहा है, मेरा क्या अच्छा हो रहा है। बाद में जाके आपको पता चलेगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ और आपने ऐसा क्यों फेस किया, ठीक है। मैं आपको यही बता सकती हूँ। करियर के एस्पेक्ट से अगर देखूँ तो आपके लिए आया हुआ है 10 ऑफ कप्स, जो कि बहुत पॉजिटिव एंड बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। जैसे कि मैंने कहा कि आप अपने करियर को लेकर बहुत फोकस्ड रहोगे, अपने मनी को लेकर फैमिली के पीछे अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर फैमिली ट्रिप में जा सकते हो, जहाँ पर फैमिली जो भी आप पैसा खर्च करोगे अपने फैमिली के लिए करोगे, ठीक है। मुझे वो चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। और इस वीक में कहीं ना कहीं आप फैमिली के बीच में रहना प्रेफर करोगे ज़्यादा। और करियर के लिए इफ़ अगर बोलूँ तो 10 ऑफ कप्स बहुत पॉजिटिव एक वाइब दे रही है, जो आपके विश फुलफिलमेंट के बारे में बता रही है। आप जैसे कि कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो अपने फैमिली के साथ, हुर्रे हो गई, फाइनली मैंने अचीव कर लिया। तो करियर के एस्पेक्ट से बहुत पॉजिटिव कार्ड है, और करियर पर आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को एंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हो, जो कि फैमिली के साथ है। फैमिली सेलिब्रेशन दिख रहा है, ओके। करियर से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ मिल सकते हैं इस वीक में। जैसे कि मैंने कहा ना कि एक गुड न्यूज़ आता हुआ दिख रहा है, एक टाइम फ्रेम अपने तय किया हुआ था, तो शायद वो इस वीक में आपको पता चले। और व्हील ऑफ फॉर्चून है गाइडेंस के तौर पे, तो आपको बोला जा रहा है कि इस वीक में आपको दिमाग में ये रखनी है कि आपके साथ जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो भी आप चाहते हो, ये जो भी साइकिल में आप फंसे हुए हो या फिर जो भी आप चाहते हो, उसके लिए डेस्टिनी उसके पीछे आपके लिए काम कर रही है, और ये डेस्टाइंड है जो भी आपके साथ हो रहा है, ठीक है। इस वीक में कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत है। लेट्स से आपके लव लाइफ में मुझे और क्या पता चलती हैं। थैंक यू फॉर पाइल 3 सेटिस्फैक्शन, ओके। से इस वीक में अगर आपको फील हो सकता है कि कुछ चीज़ों में लव लाइफ में जहाँ पर आप सेटिस्फाइड नहीं थे और आपको लग रहा था कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ हो रही है, और वहाँ पर आपको आपके मन मुताबिक चीज़ें नहीं होता हुआ दिख रहे हो, आप बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हो, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर मुझे आप एक्शन लेता हुआ दिख रहे हो। और जो एक्शन ले रहे हो वहाँ पर आप सेटिस्फाइड हो रहे हो, या फिर आप एक्शन ले रहे हो या फिर सामने वाला इंसान एक्शन ले रहा है, लेकिन बाद में जाके एक सेटिस्फैक्शन आप में फील होगी कि मैं जो फेस कर रही थी उससे अच्छा ना कि मैं यहाँ से निकल गई, या फिर मेरे साथ ये हो गया, मुझे फाइनली पता चल गया। कुछ जैसे कि ऐसे सोच के आप सेटिस्फाइड हो रहे हो लव लाइफ में, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके रिलेशन में जो भी हो रहा है, आप अंदर से एक सेटिस्फैक्शन, देखिए जब हमारे साथ गलत होता है या फिर कोई गलत करता है तो दुख तो बहुत होती है, दर्द बहुत होती है, लेकिन हमारी सोल को पता होता है कि ये जो भी हुआ है ना सही हुआ है, तो वो सेटिस्फैक्शन आप में रहेगी कि ये जो भी हुआ है अच्छा था कि और बुरा हो सकता था, लेकिन मुझे पता चल गई
तो ये वाली एनर्जी आप में रहेगी। ओके, सो करियर के एस्पेक्ट से देखते हैं आपके लिए क्या पता चलती हैं इस वीक में फॉर पाइल 3। एक्शन, मैंने लव लाइफ में, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके लव लाइफ और करियर लिंक्ड है, स्टार्टिंग से मुझे ये लग रहा है। नंबर 17 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है कि आप दोनों शादीशुदा हो सकती है कि आप दोनों करियर से रिलेटेड, आप दोनों में कुछ इश्यूज हो रही है, हो सकती है आप फैमिली रिलेटेड कुछ इश्यूज हो रही, हो सकती है आप दोनों एक ही जगह पर काम करते हो, एक ही फील्ड है आपकी। तो मुझे यहाँ पर यही समझ आ रही है। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आप अपने करियर से रिलेटेड कुछ एक्शन लेने वाले हो या फिर कुछ एक्शन होने वाली है। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत टाइम से कुछ वेट कर रहे थे, तो शायद वो चीज़ अपनी तरफ आता हुआ आप दिखोगे। ठीक है, फाइनली आपका वेट खत्म होगा, तो वो ही वाइब आपके लिए गेट हो रही है। अभी देख लूँगी कि स्पिरिट्स आपको कैसे गाइड करते हैं, गाइडेंस क्या देना चाहते हैं इस वीक के लिए। थैंक यू। बताइए फॉर पाइल 3 स्पिरिट्स। वॉइस ऑफ ट्रूथ। ओके, तो यहाँ पर कोई अपना सच्चाई बोलने वाला है या फिर आप उनके तरफ से सच्चाई सुनोगे, सच्चाई दिखोगे और आपको भी आपका ट्रू सेल्फ सामने रखने की ज़रूरत है। वो करियर के लिए हो या फिर लव लाइफ के लिए हो, आपको यहाँ पर जैसे कि ओपन अप होने की ज़रूरत है कुछ चीज़ों में। आपके पर्पस को पूरी करने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होने के लिए बोला जा रहा है। कुछ आपके साथ ऐसा इस वीक में होगा या फिर आपको पता चलेगा जहाँ पर वो डेस्टाइंड होगी और आपको वहाँ पर स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ा रहनी है, उसका सामना करनी है और अपना सच बोलनी है। दिल में एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप दिल में कुछ रख रहे हो लव लाइफ से रिलेटेड लेकिन बोल नहीं पा रहे हो, तो वो सच बोल रहे हो या फिर सामने वाला इंसान बोल रहा है। करियर से रिलेटेड कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा, वहाँ पर एक एक्शन हो रही है, वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल रही है और आपको एक अलग सी कॉन्फिडेंस आप में आ रही है और आप अपना सच, आप जो हो उसको बाहर रख रहे हो। आप जैसे कि ओपन अप हो रहे हो अपने करियर पर, आप जो काम कर रहे हो वहाँ पर जैसे कि आपका ट्रू सेल्फ जो है उसको बाहर ला रहे हो। फेक साइड आप नहीं दिखा रहे हो, बल्कि आप जो हो और आप में आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, आप क्या कर सकते हो, आपकी थिंकिंग क्या है, सारे कुछ जैसे कि किसी के सामने रख रहे हो करियर पर। ठीक है, इसीलिए करियर पर इतना ग्रोथ है क्योंकि आप कोशिश कर रहे हो और कोशिश करते करते फाइनली आप उस मुकाम तक पहुंच चुके हो जहां पर आप अपने आप को खुल के पेश कर सकते हो, किसी के सामने दिखा सकते हो कि आप कौन हो। ठीक है, यहाँ पर कोई जैसे कि समझ रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, ये ट्रू सेल्फ आप बाहर ला रहे हो एंड दैट्स वाई अब में इतना इम्प्रूवमेंट है। बिलीव मी पाइल 3 बहुत स्ट्रॉन्ग वीक होने वाली है ये आपके लिए और यही चीज़ दिमाग में रखना, जो भी आपके साथ होगा वो डेस्टाइंड होगा और आपके अच्छे के लिए होगा। तो आपके लव लाइफ से हो या फिर करियर से हो, जो भी हो बहुत अच्छा होने वाली है, मैं आपको ये चीज़ बोल सकती हूँ। ओके, आई होप आप इससे रिलेट कर पा रहे हो, क्लैरिटी पा रहे हो। इफ़ अगर आपको क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाई ऑप्शन 4, तो जिन्होंने भी इस टोन को चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। मैंने यहाँ पर पेपर इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि मैं साइकिक ड्राइंग रीडिंग सबसे पहले करने वाली हूँ एंड देन आपके कार्ड्स देखूंगी। ओके, सो फॉर पाइल 4 स्पिरिट्स प्लीज गाइड करिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, ओके, वाओ, आई डोंट नो पाइल 4 मैं ये वाओ वाओ बार बार क्यों बोल रही हूँ, बट मैं आपकी जैसे कि एक ब्यूटीफुल एनर्जी मैं गेट कर पा रही हूँ, एक बहुत खूबसूरत सी एक एनर्जी, बहुत खूबसूरत सी एक वाइब, जैसे कि मैं जब ड्राइंग कर रही थी तो मैं गेट कर पा रही हूँ। आपके कार्ड्स देखूंगी तो और भी ज़्यादा मुझे क्लैरिटी मिलेगी कि आखिर क्या होने वाली है इस वीक में, कि आप
इतना खुश होगे, आपकी एनर्जी इतना लाइट रहेगी। मुझे ना आपकी एनर्जीज बहुत यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लाइट दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस पायल को फाइनली किसी चीज़ में जैसे कि स्टेबिलिटी मिल गई, इस पायल ने फाइनली जैसे कि कुछ चीज़ों को अचीव कर लिया है। मनी से रिलेटेड भी हो सकते हैं डेफिनेटली। कुछ लोग अपने हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हो, अपने बॉडी के ऊपर काम कर रहे हो, तो फाइनली उसने वेट लूज़ कर लिया है, या फिर अपने वेट को घटाने की कुछ उसने नुस्खा पा लिया है, या फिर उसके ऊपर काम करिए। कुछ तो ऐसा है जहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप जैसे कि एक तोड़ मिल गई है आपको फाइनली। एक जिस चीज़ के तलाश में थे उस चीज़ का फाइनली तोड़ मिल गई है और आप बहुत हैप्पी हो, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो। मुझे यहाँ पर एक सेलिब्रेशन दिख रहा है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे मिल रही है। हो सकता है कि आप फ्रेंड्स से मिलो, उनसे गपशप करो, या फिर घर पे कुछ और सेलिब्रेशन है। डेफिनेटली यहाँ पर एक सेलिब्रेशन है और यहाँ पर एक बहुत लाइट एनर्जी है, लविंग एनर्जी है। यहाँ पर कुछ लोग वाटर से रिलेटेड शायद कुछ अफर्मेशन यूज़ कर सकते हो, या वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, या फिर ऑलरेडी आप कर रहे हो तो इस वीक में आपके लिए वो सजेस्टेड होगी। और स्पेशली यहाँ पर एम्परर की एनर्जी मुझे गेट हो रही है। एक स्टेबिलिटी, एक स्टेबल वाइब, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वो फील हो रही है। लेट्स सी आपके कार्ड्स में क्या आती है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके कार्ड्स देखने के लिए। थैंक यू। ओ माय गुडनेस, बॉटम से द सन है। ओके, सो एनीवेज, तो हम शफल करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या कार्ड्स आती हैं। फॉर ऑप्शन 4, क्या है स्पिरिट्स इन लो के लिए। फाइन, सबसे पहले मैं देखूंगी आपके लव लाइफ के लिए, इसके बाद आपके करियर के लिए, एंड देन ओवरऑल गाइडेंस। ओवरऑल एनर्जी क्या है? किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, किंग की एनर्जी है। सो यहाँ पर बहुत एक स्टेबल एनर्जी है, यहाँ पर बहुत एक इमोशनल एनर्जी है। जैसे कि यहाँ पर मैं बोल रही थी तो यहाँ पर बहुत एक वाटर अफर्मेशन है। यहाँ पर वाटर की एनर्जी मैं पहले से ही पिक कर पा रही थी। सो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हो। एंड ऑल्सो ये वीक आपके लिए थोड़ी सी इमोशनल हो सकती है कि आप अंदर से बहुत इमोशनल हो कुछ चीज़ों से, लेकिन आप बाहर से वो नहीं दिखा रहे हो, बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग। जैसे कि एम्परर की एनर्जी होती है, वो अंदर से बहुत अच्छे इंसान होते हैं, अंदर से बहुत इमोशनल होते हैं, लेकिन बाहर से नहीं दिखाते, बाहर से वो सख्त होते हैं और या प्रैक्टिकल होते हैं। तो वैसा कुछ आपके लिए मुझे फील हो रहा था। लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या बता रही है। लव लाइफ के लिए है 9 ऑफ कप्स। मैं वाव क्यों बोल रही थी, देखिए आपके कार्ड्स क्या बता रही है। जो लोग टैरो देखते हैं उनको पता है कि 9 ऑफ कप्स का मतलब क्या होती है, तो मैं बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। करियर के लिए देख लेते हैं 7 ऑफ कप्स। वाओ, एनर्जी है द हाई प्रिस्टेस। माय गुडनेस, ओह गॉश, ये वीक बहुत अच्छा जाने वाली है। पाइल 4 मैं आपको बता दूं, जो लोग यहाँ पर डेफिनेटली लव लाइफ में सिंगल है, ये उन लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप खुद में बहुत हैप्पी रहने वाले हो। लाइक आप अपनी सिंगल लाइफ बहुत एंजॉय करने वाले हो सकते हैं किसी के लिए बहुत इमोशनल फील करो, बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रॉन हो उनके प्रति, बट वो आप नहीं दिखाओगे, बल्कि आप शो करोगे कि आप बहुत हैप्पी हो, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, एंड कोशिश भी करोगे कि आप खुद में हैप्पी रह सको। इफ़ अगर आप रिलेशन में हो या फिर ऑलरेडी मैरिड हो, तो आपके लिए दिख रहा है कि आप अपने में बहुत हैप्पी रहने वाले हो, आपकी एनर्जीज बहुत लाइट रहने वाली है। दैट्स वाई आपके साथ जो भी होगा पॉजिटिव चीज़ें होगा इस वीक में। जैसे कि आपकी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि आपकी विश फुलफिल होता हुआ लव लाइफ से रिलेटेड, जैसे कि आपको कुछ पता चल रही है, आपको फाइनली कुछ पता चल रही है और आप बहुत खुश हो रहे हो। आपको कुछ जैसे कि मिल रहा है, आई डोंट नो क्या मिल रहा है, बट यहाँ पर आपको कुछ मिल रहा है और इसकी वजह से आप बहुत खुश होने वाले हो। ओके, एंड करियर पर है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स बता दी है ऑप्शंस के बारे में। करियर पर एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल रहेगी इस वीक में।
इफ़ अगर आप उसको अच्छे से समझो, अच्छे से जानो, तो आप सही ऑप्शन को चूज़ करके अपने लाइफ को, आपकी विश फुलफिल कर सकते हो, अपने लाइफ को आप स्टेबल बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर एक कप में ड्रैगन भी है, यहाँ पर एक कप में स्नेक भी है। सो डेफिनेटली वो चीज़ बताती है कि आपको थोड़ी सी अवेयर रहने की ज़रूरत है, आपको सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है, स्पेशली करियर के एस्पेक्ट से। तो आप क्या करोगे, उसके लिए गाइडेंस आया हुआ है द हाई प्रीस्टेस, यानी कि आपको अपने दिमाग और दिल की सुन के कोई डिसीजन लेनी चाहिए। स्पेशली अपनी इंट्यूशन को यूज़ करने की ज़रूरत है कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है, कौन सी चीज़ों में आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है, कौन सी चीज़ आपको आपकी विश फुलफिल करवा सकती है, कौन सी चीज़, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा जैसा कि इंट्यूटिव भी होगे, उसी के साथ आपकी दिमाग बहुत चलने वाली है। सो पाइल 4 इसको इस्तेमाल करो। इस वीक में आप कुछ भी अचीव कर सकते हो इफ़ अगर आप चाहो तो। आपके पास इफ़ अपॉर्चुनिटी आए उसको कतई मिस मत करना, क्योंकि इफ़ अगर कर दो तो बाद में जाके पछताओगे। ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाली है, आपके लिए खुशियाँ ला रही है। ये वीक हो सकती है कि आप करियर पर एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास हो, एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आपके पास हो, तो डेफिनेटली उसको हाथ से जाने मत दीजिएगा। ये आपके लिए गाइडेंस है। देख लेते हैं कि और क्या आपके लव लाइफ के लिए पता चलती है। थैंक यू फॉर पाइल 4 स्पिरिट्स बताइए। थैंक यू। वर्चू, सी यहाँ पर आपको स्पिरिचुअली, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर रहे हो, आपको स्पिरिट्स के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो। दैट्स वाई स्पिरिट्स आपकी मनोकामना पूरी कर रही है। और स्पिरिट्स, ये इसका बिल्कुल उल्टा हो सकती है कि स्पिरिट्स आपकी मनोकामना पूरी कर रही है, सो आप स्पिरिट्स के साथ और भी ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे हो, स्पिरिट्स को और भी ज़्यादा थैंक कह रहे हो। और यहाँ पर और लोगों के लिए बोला जा रहा है कि जो लोग भी लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए है कि आपने जैसे तरीके से अपने लव लाइफ में जिया है, जैसे तरीके से आप अपने लव लाइफ को जी रहे हो, उसको सक्सेसफुल बना रहे हो, तो और लोगों को भी इसमें मदद कर सकते हो। यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पर सोल जर्नी में इफ़ अगर हो, कार्ड्स नहीं बता रही है वैसी, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। इफ़ अगर आप मैरिड हो या फिर सोल जर्नी में हो, तो आप हैप्पी कैसे हो, आपने उस जर्नी को कैसे पार किया है, आप मैरिड होने के बाद भी खुद को कैसे आप इंडिविजुअल रख सकते हो, खुद को कैसे आप इंडिपेंडेंट बना के अपने रखा हुआ है। तो ये जो एक सक्सेस स्टोरी है, तो बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए। मेरा थ्रोट पूरी तरीके से गला सूख गया है, तो आई फील मैं थोड़ी सी पानी पी लेती हूँ। तो आपकी जो ये सक्सेस स्टोरी है, इसके पीछे का राज क्या है, आप कैसे हैंडल करते हो चीज़ों को या फिर कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं शेयर करो। वो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है। आगे बढ़ते हैं आपके करियर की ओर। मुझे क्या पता चलती है करियर में क्या बताना चाहते हैं स्पिरिट्स फॉर पाइल 4 को। माय गुडनेस, सी यहाँ पर सारे कार्ड्स बहुत ही स्पिरिचुअल हो, या तो फिर आप लोग इंट्यूटिव हो, या फिर बहुत आपके स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है, आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो सकते हो, क्योंकि आपके सारे कार्ड्स मुझे कहीं ना कहीं बहुत स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो उसके बारे में बता रही है। या फिर आप सच में बहुत स्पिरिट्स के साथ कनेक्टेड हो, कनेक्ट महसूस कर पाओगे इस वीक में, कहीं ना कहीं कनेक्शन महसूस कर पाओगे, क्योंकि 6 चक्र है। 6 चक्र कहीं ना कहीं बताती है कि जैसा कि मैंने कहा कि आपके पास ऑप्शंस तो बहुत होगा करियर पर, बट आपको वही चुननी है जो आपका इंट्यूशन आपको कह रही है कि आपके लिए सही है।
और इसको चुन के इफ़ अगर आप आगे बढ़ते हो वहाँ पर आप सक्सेस देखोगे, अदरवाइज शायद आप पछता सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा क्या दिख रहा है कि आप सही चीज़ को ही आप सिलेक्ट करोगे, मुझे ऐसा ही दिख रहा है। ओके, सो गाइडेंस यही है कि अपने इंट्यूशन की सुनिए। चलिए देख लेते हैं लास्ट स्पिरिट्स हमें कैसे कार्ड्स के थ्रू गाइड करते हैं। ओह, कैन यू बिलीव, माय गुडनेस, यहाँ पर हाई प्रिस्टेस है, यहाँ पर श्री चक्र है, यहाँ पर फेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है, जो कि यहाँ पर इतना बिग एक मून है जो इंट्यूशन के बारे में बताती है ना। तो एक साइकिल है जो शायद फाइनली आपके लाइफ में एंड हो रहा है, एंड दैट्स वाई शायद इतना आप खुश लग रहे हो। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत टाइम से शायद एक साइकिल चल रहा था, तो फाइनली जाके वो एंड हो रहा है, फाइनली जाके आपको कुछ पता चल रही है, फाइनली जाके आप कुछ अचीव कर रहे हो, कुछ समझ पा रहे हो। कुछ लोगों की आईज यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है, आईज बहुत अट्रैक्टिव हो सकती है। आई फील आपकी जो भी कंफ्यूजन है, जो भी इल्यूजन्स है, उसको रिलीज करके आप जो होती है ना, आपके लिए जो सही है उसको आप देख पा रहे हो। निखारना जो होती है वो निखार रहे हो आप। फाइनली स्पिरिट्स ने शायद आपके ऊपर बहुत काम किया हुआ है, शायद आपने बहुत कुछ देखा हुआ है, आप देख रहे हो, सीख रहे हो, बहुत कुछ होने के बाद फाइनली जाके आपको ये मिल रहा है। मुझे वही यहाँ पर गाइडेंस मिल रही है। ये वीक आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, पाइल 4, मैं आपको यही बता सकती हूँ और यही गाइडेंस दूंगी। इस वीक में अपने दिमाग की सुने, बिल्कुल सुने, लेकिन अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको सही से गाइड करेगा कि आगे क्या होने वाला है या फिर आपको क्या करनी चाहिए। इंट्यूशन को सुनोगे तो सक्सेस आपकी तय है। ओके, आई होप आप रिलेट कर पाए हो इन मैसेजेस से, आप समझ पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।